पार के होते जाते, दीवान हनुमान न डोला, अपना उसने भी बल तोला। मेघनाद को घोड़ा घेरा, पत्नी किया फिर पहुंचेरा। मेघनाद जब यति घबराया, उसने ब्रह्मा अस्त्र चलाया। हनुमान में सचोई, लोह में बिजली जाए जोई, उस पर तवे अति मुरझाई, सियल वज्र हथी जाई। असुर दलों ने हर्ष मनाया, लगे पीटने उसकी काया। रथ मिले कभी लंबे मोटे, उसके अंग बड़े सब छोटे। असुर सुत ने कसिरे तथाए, बांधे हस्ती बांधे यथाए। जब से देवता उसने पाई, बंधन लेख बड़े दुखदाई। असुर भूप का मिलना सोचा, पानी का बल दिया लोचा। मर पीठ में बहुत सजा के, जय भुवन ये ले जाते। सूप घोड़े हाथी को जोई, उस ले गए नरपति पैदो। कहता कोई इसको मारो, इसकी चमड़ी खींच उतारो। सीते को अग्नि में जलाओ, खून करे अभी इसको खाओ। असुर जलों की सहते गारे, शंकर कचरी कटुल ललकारे। गाई भरे हनुमान न कांपे, हरे हरे हिम्मत तो हावे। डरते लोई मरते सोई, वीर जन को डर नहीं कोई।
श्री गोविंदलाल जी, माननीय श्री मूलचंद जी एवं मेरी माता और सज्जनों, ये उत्सव जो आप मना रहे हो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है। आज संवत 2066 का अंतिम दिवस है। कल से नया वर्ष 2067 शुरू हो जाएगा। सोमवती अमावस्या है आज। हरिद्वार में जो कुंभ है, आज वहां शाही स्नान है। आज के दिन सुंदरकांड का पाठ, इतने सुंदर सुयोग सब, आप सबको असंख्य बार आज के इस दिवस पर मैं बधाई देता हूं। जो कुछ आपने कहा है, गाया है, उसका बदला तो मैं चुका नहीं सकता। बस धन्यवाद के शब्द ही है। मेहरबानी करके सब मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार कीजिएगा। काश जैसा मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं वह मैं ले सकता। आज मेरा मन है कि मैं आप सबके श्री चरणों पर ऐसे ही बना हुआ अपना मस्तक रखूं और आपसे आशीर्वाद लूं। पर
परमात्मा पता नहीं कभी ऐसा संभव बनाएंगे कि नहीं, पर मेरी हार्दिक इच्छा आज के दिन तो ऐसी है। आपने दिए तो बहुत हैं आशीर्वाद, आज के दिन कोई कसर नहीं रखी। छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे बहुत जरूरत है, सो परमात्मा मेरी जरूरत को देख के, मेरे गुरुजन मेरी जरूरत को देख के तो तदनुसार आपको प्रेरणा दे के तो आपसे ये सब कुछ करवाते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अव्यक्त रूप से परमात्मा ही, मेरे गुरुजन ही हर वक्त मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, ये आपके माध्यम से मुझे दिलवाते रहते हैं। तभी मेरा निर्वाह चल रहा है, तभी काम चल रहा है, अन्यथा मेरे अंदर तो किसी प्रकार की कोई योग्यता नहीं है। आप सब जानते हो और आपसे अधिक परमात्मा जानता है। मैं धरती पर भी बोझ और परमात्मा के कंधों पर भी बोझ। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब मेरे लिए सब कुछ इनको करना पड़ता है या परमात्मा को करना पड़ता है, पर मैं क्या करूं, मैं असमर्थ हूं, मेरे अंदर कुछ भी करने की योग्यता नहीं है। गुणहीन व्यक्ति, एक मुझ जैसा गुणहीन कोई नहीं। आपकी मेहर है कि आप मेरे से इतना स्नेह करते हैं, या यूं कहिएगा आपसे ऐसा स्नेह करवाया जाता है, ये परमात्मा की लीला है। मुझे इसके अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। आज 11:30 समय है, इन्होंने 11:30 बजे का समय, 11:15 बजे का समय दिया था। है गुरुलाल जी समय तभी है ना? आज आपने अभी सुंदरकांड का पाठ किया है। सब कुछ सुंदर है सुंदरकांड में, अतएव इसका नाम सुंदरकांड। हनुमान जी, मां सीता, दो ही मुख्य पात्र हैं इस कांड के, और इनके शरीर का सौंदर्य भी और चित्र का सौंदर्य भी दोनों ही अतुलनीय है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा। इसकी भूमिका स्वामी जी महाराज किष्किंधा कांड के अंत से ही शुरू कर देते हैं। बनाई भूमिका, सुग्रीव आ गए हैं प्रभु राम के पास, और सुग्रीव कुछ वानरों को पूर्व दिशा में भेज रहे हैं, उत्तर दिशा में भेज रहे हैं, पश्चिम दिशा में भेज रहे हैं। हनुमान जी को बुलाया है दक्षिण दिशा में भेजने के लिए। जामवंत, अंगद, नल इत्यादि तैयार हैं, लेकिन हनुमान जी को बुलाया है। प्रभु राम ने उनको योग्य पाया, देखा कि ये व्यक्ति मेरा काम कर सकेगा। दक्षिण दिशा में जाने का जिम्मेदारी इस ग्रुप को मिला। प्रभु राम ने योग की जान के अपनी नामांकित अंगूठी दे दी, जिस पर राम शब्द लिखा हुआ है। मानो गुरु महाराज ने कोई शुभ कर्म शुरू करने से पहले नाम दीक्षा दे दी। वह अंगूठी जिस पर राम नाम अंकित है, हनुमान जी महाराज ने अपने मुख में डाल ली, मानो राम राम जपना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक दृष्टि से इनका क्या अभिप्राय है?
राम राम जपते हुए साधुजनों जो काम किया जाए उसमें सफलता मिलती है, मंगल होता है, ऐसा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। गुरु महाराज से आशीर्वाद लेके तो जाते हैं, सागर के किनारे पहुंच गए हैं, आगे कैसे जाएं, संपत्ति से मिलन होता है, वैसा कुछ बताता है। आपको सागर पार करना होगा तो आप मां सीता को मिल पाओगे, उनके दर्शन कर पाओगे। पर मुझे यकीन है कि ये ग्रुप, इनमें से कोई एक व्यक्ति मां सीता के दर्शन कर सकेगा, ऐसा आश्वासन संपाति ने दे दिया है। सब अपना अपना बल वर्णन करते हैं, एक हनुमान जी महाराज को छोड़ के। हनुमान जी महाराज साधुजनों ऐसे नहीं हमारे आदर्श, हर साधक के आदर्श हैं हनुमान जी महाराज। हर पग पग पर, हर क्षण हमें सिखाते हैं साधना करने की विधि। जो बातें हम भूले हुए हैं वे याद दिलाते हैं हनुमान जी महाराज। सबने अपना बल वर्णन किया है, मैं इतने योजन जा सकता हूं, लौट नहीं सकता, इत्यादि इत्यादि। सबने अपना बल वर्णन किया है। हनुमान जी महाराज एक और ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि उन्हें मां सीता की खोज की चिंता नहीं है। वे हमें ये बताना चाहते हैं, चिंता कितनी भी क्यों ना हो, आपका चिंतन बना रहना चाहिए। इसलिए दूर बैठे हुए ध्यानस्थ हैं, उनका बल उन्हें याद दिलाया गया है। अंगूठी देते वक्त भगवान ने कहा था, हनुमान जिस वक्त तुम जानकी से मिलो, पहले मेरी विरह की अवस्था वर्णन करना। कैसा सुंदर संदेश भगवान देते हैं। पहले मैं उनके वियोग में मेरी हालत क्या है, किस प्रकार से मैं तड़पता हूं, किस प्रकार से तेरी याद मुझे सताती है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे खाने का बोध नहीं, मेरे शरीर पर कीट इत्यादि चलते हैं, काटते हैं, तो तेरे विरह की, तेरे वियोग की पीड़ा इतनी है कि इनकी पीड़ा मुझे महसूस नहीं होती, मैं इन्हें हटाता नहीं। ये सब कुछ हनुमान जी महाराज वहां जाके तो बताते हैं। सुंदर शब्दों में स्वामी जी महाराज ने लिखा है, बड़ा आश्चर्य है देवी राघव जिंदा। इतनी सी बात में हनुमान जी महाराज कितने अच्छे संवाददाता हैं। इतनी सी बात में सब कुछ वर्णन कर दिया। बड़ा आश्चर्य है मातेश्वरी, तेरे बिना रघुनाथ जीवित है, बड़ा मुश्किल है। हर बात हनुमान जी महाराज की साधुजनों हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, हमारी साधना किस प्रकार से होनी चाहिए। आज हनुमान जी के मंदिर जाओ या कभी भी हनुमान जी के मंदिर जाओ तो उनसे ये मांग किया करो, अपने जैसा साधक, अपने जैसा सेवक, अपने जैसा शिष्य हमें बनाओ। हे हनुमान जी महाराज, अपने जैसा सेवक बनाओ, जिनके अंदर लेश मात्र भी कर्तापन नहीं, कर्तृत्व नहीं है, कभी स्वीकार ही नहीं किया कि इन हाथों ने कुछ किया है। हमेशा यही कहते हैं, इन हाथों से जो प्रभु करवाना चाहते हैं वह होता है। अपना कर्तृत्व कहीं कहीं अपनेपन की मुहर नहीं लगाई। ये हनुमान जी महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। अनेक सिद्धियों के मालिक, बहुत सिद्धियों के मालिक हनुमान जी महाराज। किसी सिद्धि का प्रयोग अपने लिए या दुनियावी कामों के लिए नहीं किया,
प्रत्येक सिद्धि का सदुपयोग किया है भगवान के कार्य के लिए। छोटा बनना है तो ये सिद्धि है, बड़ा बनना है तो ये सिद्धि है, अपनी पूंछ को बढ़ाना है तो ये सिद्धि है, उड़ना है या तैरना है ये सिद्धि है। सब कुछ जो कुछ भी किया है सब कुछ परमात्मा के लिए किया है, भगवान के लिए किया है। ऐसे कर्मों को देवी सज्जनों समर्पित कर्म कहा जाता है। अपना जो कुछ भी करते जाते हैं वह परमात्मा को सौंपते जाते हैं, करते ही परमात्मा के लिए है। तो परमात्मा को सौंपा हुआ कर्म साधक जनों, वह कर्म कर्म नहीं रहता, वह कर्म परमात्मा का पूजन बन जाता है, वह कर्म परमात्मा की पूजा बन जाता है। हनुमान जी महाराज अपने जीवन से यही सिखाते हैं। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आपने MBA की हुई है, आप घर में रहने वाली गृहिणी हो, कर्म किए बिना निर्वाह नहीं है, कर्म तो करना ही होगा। पूजा पाठ तो कुछ घंटों के लिए कुछ मिनटों के लिए ही होती है, लेकिन कर्म तो 23 घंटे 22 घंटे 15 घंटे 16 घंटे किया जाता है। पूजा के लिए बहुत समय कम। हनुमान जी महाराज अपने जीवन से समझाते हैं, अरे भाइयों, अरे सज्जनों, जो कर्म करते हो उसे कर्म ही न रहने दो, उसी कर्म को पूजा बना के तो अपना जीवन धन्य अति धन्य कर। जिस कर्म के साथ परमात्मा की मोहर लग जाएगी वह कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाएगा, वह कर्म पूजा बन जाएगा। और जिस कर्म के साथ अपनी मोहर आप लगा दोगे वही कर्म आपके बंधन का कारण बन जाएगा। ये कर्म मोक्ष का साधन है, मोक्ष दिलाने वाला, परम धाम दिलाने वाला, परम शांति इस लोक में परलोक में परमानंद प्रदान करने वाला कर्म जो परमात्मा के लिए होता है। कभी करके देखना, आज खाना ठाकुर के लिए बना के देखो, उस दिन खाना स्वादु भी बनेगा और उस दिन जो आनंद आपको, जो खुशी आपको प्राप्त होगी वह आप जब करोगे देखोगे तो पता लगेगा। करना परमात्मा के लिए कर्म करो साधक। ये सुंदरकांड की अद्भुत शिक्षा है हम सबके लिए, हनुमान जी महाराज की शिक्षा है हम सबके लिए। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। पुनः आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। अपने मस्तक को आपके श्री चरणों पर रख के तो असंख्य बार कोटि कोटि बार प्रणाम भी करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करिएगा। गोविंदलाल जी, मैं पुनः आपका धन्यवादी हूँ। आपने मुझ जैसे अयोग्य को इतना सम्मान मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये दिन मुझे कभी देखने को मिलेगा। आपने वह दिन आज दिखा दिया। आपकी कृपा के प्रति, आपके स्नेह के प्रति सदा आभारी रहूंगा। कल रात को भी आप जी को स्पष्ट किया था, ये इनका निजी फंक्शन है, इसका श्री राम शरणम के साथ कोई संबंध नहीं है। जो कुछ भी इन्होंने किया है अपनी ओर से किया है। सुबह नाश्ता दिया है, ये सारा प्रबंध हुआ है। अभी आपको प्रसाद देंगे लंच के रूप में। ये सब कुछ इनका निजी खर्चा है। श्री राम शरणम की सोसाइटी या पब्लिक के पैसे से कोई सरोकार नहीं है। कल रात को आपसे ये भी निवेदन किया था, जो इन्होंने आज किया है। यदि मेरी माताओं सज्जनों आपको मेरे साथ वास्तव में स्नेह है तो ऐसा उत्सव कभी जीवन काल में फिर रिपीट ना हो। ऐसा निवेदन, ऐसी आज्ञा मुझे अन्य कोई ना दे जैसी इन्होंने आज्ञा दी और मैंने सुधारी कर दी। यदि आप सबको मेरे प्रति वास्तविक स्नेह है तो जहां जहां से भी आप आए हैं, आप अपने अपने अध्यक्षों को मेरी ओर से प्रार्थना कर दीजिएगा।
ऐसा उत्सव इज नेवर टू बी रिपीटेड इन माई लाइफ टाइम। जब तक मैं जिंदा रहूं ऐसा उत्सव ना हो। हाँ, आप 1 घंटे का जाप रखते हैं, आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, आप रामायण जी का अखंड पाठ करते हैं, ये सब बातें तो बहुत सुंदर हैं। इनसे मुझे आशीर्वाद मिलते हैं, आपकी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं मेरे तक पहुंचती हैं। आपका भी भला होता है और मुझ गरीब का भी भला होता है। ये सब तो आप बेशक करते रहिएगा, पर इस प्रकार का भव्य उत्सव फिर मेरे जीवन काल में कभी रिपीट ना हो। मैं इसे आपके स्नेह का प्रतीक मानूंगा, तो मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। आज फिर कहूंगा, आज दिन भर मुझे आशीर्वाद देने में ही व्यतीत करो। राम जी का नाम जपते जाओ और मुझे आशीर्वाद देते जाओ। आज का दिन एक्सक्लूसिवली फॉर मी, केवल मेरे लिए खूब दिन भर आज मुझे आशीर्वाद दो। ये लगता है भोजन खाने वाले फटाफट आ रहे हैं, देखो। इन्हें सत्संग से कोई इतना मतलब नहीं था जितना भोजन से। स्वागत है देवियों, ठीक है, आए तो आप किसी भी काम के लिए आए, आपका हार्दिक स्वागत है। असंख्य बार प्रणाम साधुजनों। पुष्य मूलचंद जी, आपने पधार के जो मेरे ऊपर कृपा की है, अखिल जज महोदय, हाई कोर्ट के जज, नहीं आप हो ना, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एक छोटा आदमी गोविंदलाल जी बड़ा बना दिया जाए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उसे यही दिखाई देता है वह परमात्मा तो किसी भी कीड़े मकोड़े को उठा के तो वंदनीय बना सकता है। तभी तो तू राम है, तभी तो तू परमात्मा है। मेरी ओर देखा करो, क्या था, कोई पूछता नहीं था, इसे कोई ठुड्डे मारने को तैयार नहीं था। आज आप मुझे हाथ जोड़ते हो, मुझे ऊंचे आसन पर बिठाते हो। बताओ कहाँ मैं, कहाँ ये देखो, ये नीचे बैठे हुए हैं, मुझे ऊपर बिठाया हुआ है। तो ये परमात्मा की लीला ना कहूं तो अब क्या कहूं। ये परमात्मा के कार्य, परमात्मा की कला इन सब बातों में दिखाई देती है और कुछ नहीं। मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिएगा। हार्दिक धन्यवाद।